तो आज का टॉपिक रहेगा फॉलो अप, है ना। स्टार्ट करें। जी सर। मैं बता रहा था कि देखो, फॉलो अप जो है आपका इनविटेशन से लेकर के ज्वाइनिंग के पहले पार्टनर डन होते तक का होता है। फॉलो अप इनविटेशन से स्टार्ट होती है और ज्वाइनिंग लेकर के उसके एक पार्टनर डन होते तक फॉलो अप होता है। फॉलो अप कैसे कैसे करना है वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, सिखाते रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता रहे फॉलो अप आप लोग को भी करना है। ठीक है। आप लोग जो है कभी अपने 35 पे, अपने ग्रुप लीडर पे कभी डिपेंड नहीं रहोगे। सब जो है आप अपने आप से करने की कोशिश करोगे। ठीक है। ठीक है। बाकी इनविटेशन से लेकर के फॉलो अप तक का जो है, मतलब इनविटेशन से लेकर के फर्स्ट पार्टनर डन करते तक फॉलो अप होता है। ठीक है। तो देखियो, इनविटेशन करते हो, इनविटेशन करने के बाद रिज्यूम मंगाते हो, रिज्यूम मंगाने के बाद आप कंटिन्यू पर डे आपको शाम को बात करना होता है। कंटिन्यू पर डे शाम को। और ज़्यादा बात कभी करना नहीं होता है, आपको ओनली और ओनली 5 मिनट बात करना होता है। ठीक है। 5 मिनट, 6 7 8 मिनट, ज़्यादा नहीं, उससे जी। ज़्यादा कभी नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा बात कर भी रहे हो तो आपको ज़्यादा बात करना ही नहीं है। आपको जो है किसी और का कॉल आ रहा है, ऐसे एक्सक्यूज दे करके आपको रख देना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रही है। सुबह और शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, समथिंग समथिंग 5 मिनट से इधर उधर होना चाहिए। और रोज़ बात होना चाहिए। और फॉलो अप में कनेक्ट वगैरह होना है, बातचीत करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग लगाने आ रहा है। ठीक है। तो ट्रेनिंग लगाने से, मतलब ट्रेनिंग लगाने टाइम भी फॉलो अप होता है उसका। पर डे शाम को जो है उसके फैमिली में बात करते हो, प्लस आप उनसे बात करते हो कॉल करके, ये भी एक तरीके का फॉलो अप होता है। ठीक है। आप फॉलो अप कर रहे हो उनका पर डे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक। तो पर डे फॉलो अप कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो। फिर उसके बाद 4 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 5वां दिन भी फॉलो अप कर रहे हो आप। 5वां दिन क्या है, अप्रूवल करने के बाद फॉलो अप। ठीक है। क्योंकि अभी तक आप लोग जहाँ तक जानते हो कि अप्रूवल तक फॉलो अप करते हैं, लेकिन अप्रूवल के बाद भी फॉलो अप करना होता है। ठीक है। अब क्या है, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस पड़ते हैं, लेकिन रिजेक्शन ज़्यादा ना पड़े, इस चीज़ के लिए फॉलो अप के लिए जो है एक फॉर्मूला है 5F का। 5F। ठीक है। उसमें से जो है फर्स्ट F आप लोग लिखो। कॉपी वगैरह पकड़े हो, कॉपी पेन? बताऊं? जी सर। देखो, 5F है। अगर इस 5F को अच्छे से कंप्लीटली आप कर लेते हो, प्रोस्पेक्ट पे अप्लाई करते हो, तो कहीं ना कहीं रजिस्टर मिलने के चांस खत्म हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला F है फीलिंग्स। यानी कि आपको जो है इस बिजनेस को जो है उसके फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करना है। इस बिजनेस में देखो बहुत सारी चीजें हैं जो फील कराती है इंसान को। फीलिंग क्या है, इंसान के जो ड्रीम्स होते हैं उस ड्रीम्स को दिखता है हमारे यहाँ, तो अपने आप को जो है फील कर पाता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, सही चीज कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें फील करानी होती है, जैसे कि आ, उनको एजुकेशन मिल रहा है, वो फील नहीं कराना होता, वो सच में एजुकेशन दे रहे हो, वो फील करता है। ठीक है। और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी एक फील कराने का चीज है। ठीक है। फीलिंग्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता है आप लोग को, एप्पल एप्पल लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए में आता है, 1 लाख से 1.5 लाख। लेकिन आपको पता है एप्पल में जो है उतने ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं। उसमें जो है बल्कि और उसमें पैसे लगते हैं, उसमें फीचर्स नहीं होते, फिर भी इंसान क्यों खरीदता है एप्पल को? बल्कि एप्पल से ज़्यादा फीचर्स एंड्रॉयड में होते हैं। एप्पल को इसलिए खरीदता है क्योंकि फील आता है। बात समझ आ रही है?
हाँ, आप लोग थम्स अप का ऐड देखे होंगे। थम्स अप में क्या बोलता है कि आज तो कुछ तूफानी करते हैं। कुछ कोई थम्स अप पी करके कुछ तूफानी कर सकता है क्या? नहीं, ये सब फील कराने के लिए वो वर्ड्स बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और एक सुने होंगे, ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है, ठंडा मतलब कोका कोला। वो जो है एक फीलिंग ऐड कर दी गई है उसमें, जिस फील के लिए लोग उसको देखो, कोका कोला सबसे ज्यादा इसलिए तो बिकता है ना, थम्स अप वगैरह इसलिए तो ज्यादा बिकता है। बात समझ में आ रही है? ये फीलिंग्स कनेक्ट की गई है। समझ में आ रही है? मार्केटिंग में फीलिंग्स कनेक्ट की गई है। तो समझ में आया, फीलिंग्स कनेक्ट करना है आपको, उसकी चीजें जो वो चाहता है उसकी चाहत के साथ हमारे बिजनेस को रिलेट करना है, कनेक्ट करना है। समझ में आया? यस सर। ठीक। दूसरा थोड़ा दूसरा ऐप लिखो आप लोग। दूसरा ऐप है फीचर्स। फ्यूचर नहीं, फीचर्स। फीचर मतलब फीचर, फीचर्स यानी कि उसके फायदे, या फिर क्या बोलते हैं, फायदे ही बोलते हैं ना। उसके क्या फीचर्स हैं यदि की बात करें तो देखो, आप जो यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते हो, ठीक है, आप यहाँ से खरीदारी कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ को कैसे आसान बनाती है, या फिर आपके जिंदगी, मतलब आपके क्या क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे वो कम कर रही है, उस चीज को दिखाना है। जैसे हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें मिलती है प्रोडक्ट के साथ। सिस्टम मिलता है, अथॉरिटी मिलता है, नॉमिनी मिलता है, लाइसेंस मिलता है, ठीक है। अथॉरिटी यानी कि जिंदगी भर काम करने के लिए अधिकार मिलता है। तो ये भी तो एक फीचर है ना, जो उसके प्रॉब्लम्स को खत्म कर रही है। जिंदगी भर बेरोजगार रहते हैं, उसके प्रॉब्लम को खत्म कर रही है। नॉमिनी मिलता है, ये भी तो एक फीचर है ना, कि मतलब आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर में कुछ काम कर सकते हैं। सिस्टम दिया जाता है, ये भी तो एक फीचर है ना। अगर आप बाहर में खोलोगे बिजनेस तो वहां पे आपको खुद का घर वर बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, सारा चीज। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, फीचर्स हैं। साथ में आपकी लाइफ बन जाएगी, ये सब फीचर्स हैं। तो फीचर्स को आपको प्रोस्पेक्ट को अच्छे से दिखाना पड़ता है। बात समझ आ रही है? इन फीचर्स को जब आप अच्छे से प्रोस्पेक्ट को दिखाते हो, तब जाकर के जो है वो अच्छे से उस चीज को ले पाता है। ठीक है। यस सर। अगर आपके प्रोडक्ट में देखो 100 फीचर है, लेकिन मेरे कुछ काम का नहीं है, तो फिर उस प्रोडक्ट में कभी नहीं लूंगा। लेकिन आपके प्रोडक्ट में मात्र 4 फीचर हैं जो कि मेरे काम का है, तो मैं उसको डेफिनेटली लूंगा। मतलब कि फीचर्स को उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लाइफ के साथ, कि उसकी जिंदगी को कैसे आसान कर देगा, उसके प्रॉब्लम को कैसे खत्म करेगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब थर्ड ऐप लिखो जी आप सर। लोग। तीसरा ऐप है फ्यूचर। फ्यूचर, क्या बोले थी सर? फ्यूचर भविष्य। हुआ। तीसरा चीज है आपका फ्यूचर, यानी कि उसका भविष्य। देखो, आपको जो है उसके भविष्य से, उसके फ्यूचर से कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे इस बिजनेस को। आप उससे एक सवाल पूछो कि आप जिस काम को कर रहे हो, अगर उसी काम को 2 साल या फिर 5 साल तक करते रहोगे तो आप कहाँ पे होगे? सोचो आप जिस काम को कर रहे हो, उसी काम को अगर आप 2 साल तक या फिर 5 साल तक करते हो तो कहाँ पे होगे? लेकिन वहीं पे आप सोचो कि अगर आप मेरे साथ काम करते हो तो 2 साल बाद कहाँ पे होगे? तीसरे साल आप यहाँ पे एक रॉयल डायमंड होगे। समझ आ रहा है? आपके उसको फ्यूचर को कनेक्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर दिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। आप लोग पता है, इंसान जो है हाथ दिखा करके भविष्य दिखाने के लिए हाथ दिखाने जाता है ना, उसके पैसे देता है।
यानी कि इंसान को सोचो कि अपना फ्यूचर वो कितना इंटरेस्ट से देखता है। आप वहां पे सिर्फ फ्यूचर से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, उसको दिखाना भी है कि आपका फ्यूचर ये हो सकता है। ठीक है। चौथा एफ है फियर्स, यानी कि डर। फियर यानी कि डर। चौथा एफ है आपका फियर्स यानी कि डर। आपको पता है ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको हमारा बिजनेस क्या पसंद है। बोले सर और एक बार? चौथा एफ है फियर। फियर्स यानी कि डर। सुनाई दे रहा है सबको? रिस्पॉन्स करिए। फियर यानी कि डर। आ रहा है आवाज। यस सर। देखो, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको हमारा डायरेक्ट सेल पसंद ना आए। पसंद हर किसी को आता है, हर किसी को आता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट सेल मैं मान ही नहीं सकता कि कोई पसंद ना करे, हर कोई पसंद करता है। लेकिन करता नहीं है, उसका एक ही कारण है, डरना। उसको डर लगता है। डर मतलब क्या है? अगर आपको तैरना नहीं आता है और आपको बोला जा रहा है कि तालाब में कूदो, तालाब में कूदो, आप नहीं कूदोगे। लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो हम तालाब में कूदने के लिए बोलेंगे तो आप इजीली कूद जाओगे। बात समझ में आ रही है? मान के चलो बचपन में आप क्रिकेट खेलने गए, ठीक है। आपको क्रिकेट खेलने भेजा जाता था तो आप डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि आपको नहीं आता था। लेकिन अगर आपको क्रिकेट खेलना आता था तो एक बार बोल देने से तुरंत चले जाओगे खेलने के लिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि डर का सबसे बड़ा कारण होता है कि नहीं आता है। तो इस समय पे क्या करना है, उसके डर को भगाने के लिए आप अपना सपोर्ट दोगे कि भाई तुमको यहाँ पे सिखाया जाएगा, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे काम करना है। ठीक है। इंसान को अगर बिजनेस करना आता तो वो कब का बिजनेस खड़ा कर चुका होता। उसको नहीं आता, इसलिए वो डरता है बिजनेस से। तो वहां पे आप लोग को सपोर्ट देना है कि आपको सिखाया जाएगा, आपको सिखाएंगे साथ में मिल करके। ठीक है। अगर आप उसको नहीं आता है तो तालाब में कूदवा रहे हो तो उसको बोलो कि मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके तुम्हारे पीछे कूद रहा हूँ। इस तरीके से मतलब उसको सपोर्ट देना होता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। आपको काम को करने के लिए और ट्रेनिंग दी जाएगी और सिखाएगी और सिखाई जाएगी। बात समझ में आई? यस। ठीक। देन उसके बाद जो लास्ट है, पांचवा एफ, वो क्या है बताओ? आपका जो पांचवा एफ है वो है आपका फोकस। क्या है? फोकस। देखो, प्रोस्पेक्टो का जो है ज्यादातर फोकस जो है नेगेटिव चीजों पे होता है। उनका फोकस होगा फेलियर पे। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो उसका फोकस लाओ आप सक्सेस पे। फेलियर पे नहीं, उसका सक्सेस पे। कि भाई तुम ये भी तो देखो कि तुम सक्सेस भी हो सकते हो। ठीक है। प्रोस्पेक्ट क्या है? सेफ्टी पे फोकस करता है, रिचेस्ट पे, रिच पे नहीं। ठीक है। मतलब क्या है, वो जो है अपने सुरक्षा को देखता है, वो अमीरी को नहीं देखता है। जो भी अमीर बनता है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है ना। वो अपना सुरक्षा को देखता है, अपना कंफर्ट जोन को देखता है। वो जो है अपना अमीरी को नहीं देखता है कि मैं अमीर भी बन सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वो जो है 10,000 पे फोकस कर रहा है, 1 लाख रुपए पे फोकस नहीं कर रहा है। तो इंसान का फोकस जहाँ पे होता है ना वही बढ़ता है, वही बनता है। बात समझ में आ रही है? उसका फोकस ये होता है कि वो कितना लगा रहा है। उसका फोकस ये नहीं होता है कि वो उससे कितना कमा पाए। तो उसको उस चीज को दिखाओ कि भाई तुम इतना कमा तो रहे हो, लेकिन मतलब तुम इतना लगा तो रहे हो, लेकिन कितना कमा पाओगे वो भी तो देखो। यानी कि उसका फोकस चेंज करना है आपको। समझ में आ रहा है? उसका फोकस ना कम छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। उसका फोकस जो है हमेशा सक्सेस की ओर होना चाहिए, फेलियर की ओर नहीं होना चाहिए। इन 5 एफ समझ में आया? ये 5 एफ पूरा? सर। यस। सर सेकंड वाला ये क्या बोले आप? फीचर।
यस, फीचर्स। गाड़ी के भी कुछ फीचर्स होते हैं ना, मोबाइल के भी कुछ फीचर्स होते हैं, सेम उसी तरीके के फीचर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो समझ आया। 5 फीचर्स मतलब 5 F। आ गया सर। इन 5 F पे आप लोग को अच्छे से काम करना है। अपने प्रोस्पेक्टो को अगर आप समझाते हो तो काफी चांसेस है कि आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, काफी चांसेस है। ठीक है। और इन 5 F को जो है आप उनके फैमिली वालों को भी दिखा सकते हो। क्या है? सबसे पहले है आपका क्या है? फीलिंग्स। फीलिंग्स, है ना। उनके भी फीलिंग्स को कनेक्ट कर सकते हो आप, कि आप देखो यहाँ से कपड़े परचेस कर रहे हो आप, मतलब आपको जरूरत पड़ती ही है, आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ले लो, है ना। फिर उसके बाद फीचर्स दिखाओ, फीचर्स के बाद फ्यूचर भी दिखाओ, फ्यूचर के बाद उनका डर भी भगवाओ, फियर भगवाओ। फिर उसका फोकस भी पॉजिटिविटी में लेके जाओ। इतनी चीजें करोगे तो काफी कम चांसेस है कि आपको रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब फॉलोअप में क्या है, डेली शाम को या फिर कितने भी टाइम बात करना होता है। ठीक है। फॉलोअप में क्या है अब वो बताता हूँ। आप जो है अप्रूवल देके जाती है, फिर आप उसको बार बार जो है परेशान नहीं करोगे। अप्रूवल देके जाने के बाद आप सुबह और शाम को बस एक एक बार कॉल करोगे, और कॉल करके सीधा ये नहीं पूछोगे कि अरेंज हुआ या नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। आप पहले हाल चाल पूछोगे नॉर्मली। अगर वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो खुद से बताएंगे जैसा है। ठीक है। फिर उसके बाद कभी भी प्रोस्पेक्ट से बिना अपडेट लिए आप उसके फैमिली में बात नहीं करोगे। पहले प्रोस्पेक्ट से पूछोगे कि वो फैमिली में क्या चीज़ें बताया है, कितनी चीज़ें बताया है। फिर उसके बाद आप उसके फैमिली में बात करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपके प्रोस्पेक्ट जो हैं आप उनके फैमिली में क्या क्या चीज़ बताए हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको यस सर। प्रोस्पेक्ट से जान लेना है कि वो अपने घर में क्या क्या बताया, फिर उसके बाद उसके फैमिली में बात करना है। और फॉलोअप में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकने या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जितना पूछते हैं बस उसी का जवाब देना होता है। ठीक है। वो जितना पूछ रहे हैं उसी का जवाब देना होता है। उनके जितने बस क्वेश्चन आ रहे हैं उसी का सेटिस्फाई करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ज्ञान गंगा नहीं बहाना होता है। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हो, तो उनके मन में जो डाउट नहीं रहता है वो भी डाउट पैदा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कभी भी फॉलो अप कर रहे हो तो आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताओगे। जब सामने से जो भी पूछ रहे हैं बस उसी का जवाब देना है, बाकी आपको चुपचाप रहना है। ठीक है। बस। और एक चीज़ है फॉलो अप में, आप एक चीज़ और करोगे, जो डेट मिला हुआ है ज्वाइनिंग डेट, उस डेट का आप वैल्यू दिखाओगे। आप उस डेट का वैल्यू दिखाओगे कि उस डेट पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ से रस्टिकेट भी हो सकते हो। आपसे जितना पैसा अरेंज होता है, जितना भी होता है, आप उतना ही में ही आना है, लेकिन आना है। भले आपके पास पैसा नहीं भी होता है लेकिन इस डेट पे आओ। अगर इस डेट पे आप नहीं आ रहे हो तो फिर ऐसे में आप रस्टिकेट भी किए जा सकते हो 3 साल के लिए। ठीक है। आपको शायद ही यहाँ पे दोबारा चांस मिले। तो वैल्यू दिखाना उनको। अगर पैसा नहीं भी होता है फिर भी तुम आओ, क्योंकि तुम करना चाहते हो ना, आओ। ठीक है। जितना हो रहा है 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, जितना हो रहा है उतना लेके आओ। अगर नहीं हो रहा है फिर भी उस डेट पे आओ, ताकि रस्टिकेट ना हो आप। ठीक है। तो इतनी ही चीजें करनी होती है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी होती है। लगभग इतना से फॉलोअप आपका कंप्लीट हो जाता है और आपका ज्वाइनिंग आ जाता है। फिर ज्वाइनिंग आने के बाद उस पर्सन को है अकेला कभी नहीं छोड़ना है, जब तक कि उसके एक पार्टनर डन नहीं हो जाते। मैंने कहा था ना, फॉलोअप आपका इनविटेशन से लेकर के ज्वाइनिंग के एक पार्टनर डन करते तक का उसका फॉलोअप करना है। जब तक उसके एक पार्टनर डन नहीं हो जाते, एक पार्टनर ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक उसको हैंडलिंग, उसके पार्टनर को हैंडलिंग वगैरह आपको करके दिखाना है, सिखाना है। उसको भी साथ में रखोगे लेकिन करोगे आप एक पार्टनर डन करते तक। ठीक है।
आपके पार्टनर को साथ में रखोगे, लेकिन उसके पार्टनर मतलब उसके प्रोस्पेक्ट को हैंडल आप कर दोगे। बात समझ में आ रही है? जब तक उसका एक पार्टनर डन नहीं हो जाता तब तक उसको अकेला नहीं छोड़ना है, और एक पार्टनर डन करके देना आपकी जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका मतलब इनविटेशन करके तो नहीं दोगे, लेकिन वो इनविटेशन करता है तो उसको अच्छे से हैंडलिंग करके ज्वाइनिंग करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है। समझ में आया? हम्म। इतनी चीजें समझ जाओ आप। अगर ये चीज, ये कल्चर अगर पास करते हो अपने टीम में, ये फॉलो अप सिखा देते हो, तो फिर काम आसान है और चीजें अच्छे से होने लगेगा। ठीक है? ठीक है। यस सर। इतना चीज समझ में आ गया ना? और कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर आप आके। मेरे को पूछना था सर, लेकिन दूसरा है, लास्ट में पूछूंगी। लास्ट हो गया? आप पूछो। जी सर। सर एक प्रोस्पेक्ट है हम्म। जो कि दुकान में काम करती है, 5-6 हजार देते हैं, हम्म। परेशान है। और उसका तबीयत तबीयत खराब होता है, लेकिन उसका मालिक जो है, शोरूम वाला, वो छुट्टी नहीं देता है। हम्म। उसको कैसे इनविटेशन करूं? देखो, इतनी जो है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं जो है पहले काम क्या करता था, ठीक है? मैं यहाँ पे घरघोड़ा से आगे तराई माल है, बंजारी मंदिर के सामने प्लांट में काम किया करता था। वहाँ पे मेरे को 10,000 देते थे, है ना? 10,000 देते थे, काम करते थे, काम करते थे। यहाँ पे जो पूंजी पथरा है, पूंजी पथरा में पता चला कि 10,500 दे रहे, तो हम लोग उधर ही भागते थे। यानी कि इंसान को जहाँ ज्यादा मिलता है, जहाँ बेनिफिट होता है, वहां भागता है। तो आपको हमारे यहाँ का बेनिफिट दिखाना पड़ेगा उसके मुकाबले। समझ आया बात? तो मैं उसको बताया 12 हजार स्टार्टिंग है, फिर भी कुछ नहीं बोलते। आप उसका मेन रीजन को नहीं पकड़ पा रहे हो, मतलब वो क्यों काम को छोड़े, वो उसके क्या दिक्कत आ रहा है उस काम में, ऐसे क्या चीज है जो वो उस जॉब में रह करके नहीं कर पा रही। उसका तो सबसे पहली बात की, कुछ भी, और उस 30 दिन जाओगे पूरा तबे पेमेंट मिलेगा, 6 हजार, नहीं तो नहीं मिलता है। तो उसको पैसिव इनकम जैसे की कि आज ही जरूरत है। बात हुआ कि आज मैं गई थी 11 बजे तक थी, फिर अपने जो मालिक था वो बोलता है क्या हो गया, ऐसे करके खड़ूस टाइप का। फिर वो आज का तो पेमेंट बनेगा नहीं, ऐसा बोल रही थी, आज ये बात हुआ। तो आप तो जानते हो यार कि वहाँ के काम और यहाँ के काम में बहुत सारा डिफरेंस है। आप उसको सबसे पहला बेनिफिट दिखाओ कि समय का है। आप 10 बजे से 4 बजे तक करोगे, उससे ज्यादा समय आपको रहना ही नहीं है। बीच में अगर आप छुट्टी चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो वो भी मिल जाता है। आपका पैसा नहीं कटता है, और आपके ऊपर यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती दबाव वाली चीजें नहीं होगी। एकदम आसान काम है, ऑफिस में रहना है, थोड़े से पढ़े लिखे वाले काम है बस। तो इतना बेनिफिट देख करके भी वो आना नहीं चाहेगी, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही करना पड़ेगा, शायद मैं नहीं बताया उसे। हाँ, तो वैसे यही चीजें है ना, इतने फायदे देख करके अगर नहीं आएगा वो पर्सन, तो फिर आपको घुमा रहे हैं, घुमाया जा रहा है आपको। ठीक है? और कुछ पूछना है या फिर एंड करें? ठीक है, बाकी इसी के साथ हम